जो लोग फ्री सिम्स के नाम पर आपके पास आते हैं, डोर टू डोर भी कैंपेनिंग करती हैं ये कंपनीज। उसके अलावा ये कंपनीज जो है वैसे भी स्टॉल्स लगाती हैं फ्री सिम्स के नाम पर। सबकी बात जो लीगल प्रोसीजर है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल करेंगे जोंग के अगेंस्ट, और खुदा न खासा उस सिम से कोई इलीगल एक्टिविटी होती है तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है। मैंने उनसे जो जोंग के सुपरवाइजर थे हेल्पलाइन पर, उनसे भी बात की। उसके बाद उनके मैनेजर की भी कॉल आई। तकरीबन 33 मिनट मेरी उनसे भी बात हुई, लेकिन वो भी इस बात को मुझे क्लैरिफाई नहीं कर सके। मैंने फ्रेंचाइज वालों ने वो नंबर प्रोवाइड किया, उन्होंने कहा जी इसको बंद करवाने की जो है हमारे पास सहूलत मैसर नहीं है। आप हेल्पलाइन पर कॉल करके उनसे कहें कि इस सिम को बंद कर दें। हेल्पलाइन पर रब्ता किया गया, हेल्पलाइन वालों ने ये जवाब दिया कि इस केस में हम इसको बंद नहीं कर सकते। अगेंस्ट हम चूंकि जोंग के डिवाइस से जोंग का नंबर जोंग के ही वर्कर्स ने एक्टिवेट करके दिया और उस सिम को अपने साथ ले गए। मैंने कहा आप मुझे ये बता दें, पिछले गुज़िश्ता सिम एक्टिवेट होने से लेकर आज तक जब तक ये सिम यूज हुई है उसकी रिस्पॉन्सिबल कौन है, या इस सिम के बंद होने तक जो प्रोसीजर होगा, जो टाइम पीरियड होगा, उसमें अगर इस सिम से कोई मिस हैंडलिंग होती है, मिस यूज होता है इस नंबर से, तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। उन्होंने कहा जी हम इसके रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर ये टेलीकॉम कंपनीज जो हैं इंटरनेट सर्विसेज, कॉल सर्विसेज, मैसेज सर्विसेज फराहम करने के लिए काम कर रही हैं। ये कंपनीज जहां पर अपने कस्टमर्स को जो है ये सर्विसेज फराहम कर रही हैं, उसके साथ साथ ये कंपनीज कस्टमर्स को फ्री सिम और इस तरह के दीगर लालच देकर भी उनको अपनी सिम्स लेने पर आमादा करती हैं। बस स्टैंड्स, रेलवे स्टेशन और दीगर पब्लिक प्लेसेस पर, पार्क्स वगैरह में देखा होगा, स्टॉल्स लगाए जाते हैं जहां पर फ्री सिम के साथ साथ हत्ता के सूट भी किस जगह पर दिए जा रहे होते हैं। बाज़ जगह पर कुछ और चीज़ें उनके साथ, ग्रोसरी का सामान, कोई इस तरह की चीज़ें दी जाती हैं ताकि कस्टमर जो है, जो यूज़र है, जो पब्लिक है, उनको अट्रैक्ट किया जा सके। तो इस तरह का एक स्कैंडल हमारे सामने आया है। हम पहले भी अपने दोस्तों को ये आगाह करते रहते हैं कि इस तरह के लोगों से सिम्स परचेज नहीं करनी चाहिए। दरअसल इन लोगों का तरीका वारदात क्या है? जो लोग फ्री सिम्स के नाम पर आपके पास आते हैं, डोर टू डोर भी कैंपेनिंग करती हैं ये कंपनीज। उसके अलावा ये कंपनीज जो है वैसे भी स्टॉल्स लगाती हैं फ्री सिम्स के नाम पर। बुजुर्ग शहरियों को, लोगों की कम इल्मी का फ़ायदा उठाते हुए, लोगों की कम इल्मी का फ़ायदा उठाने के साथ साथ उनकी एज डिफरेंस को देखते हुए, और या वैसे फ्रॉड के ज़रिए से उनसे ये कहते हैं कि आप सिम ले लें, उसके साथ मुख्तलिफ सहूलियात, फ्री मिनट्स, फ्री एमबीज और कुछ और चीज़ें भी ऑफ़र करते हैं। तो उससे ये कहा जाता है कि आपके फिंगरप्रिंट्स नहीं आ रहे, लिहाजा आपके नाम पर सिम नहीं हो सकती, या आपके नाम पर ऑलरेडी 5 सिमें मौजूद हैं, आप मज़ीद सिम नहीं निकलवा सकते। इस तरह से करने के बाद वो आम आदमी अपने घर लौट जाता है, या वो नहीं लेता सिम और ये अपने काम में लग जाते हैं। होता यह है कि ये सिम आपके नाम पर रजिस्टर्ड कर दी जाती है और उसके बाद उस सिम को कहीं पर भी मिस यूज किया जा सकता है। ख्वाह वो सिम आपके अपने नाम पर है, आपके वालिद के नाम पर है, भाई के नाम पर है, किसी के भी नाम पर है। जब वो सिम एक दफ़ा फिंगरप्रिंट लगने के बाद एक्टिवेट हो गई तो जाहिर सी बात है वो एक्टिवेट, अगर उन्होंने अपना सेल्स का टारगेट पूरा करना होता है तो सेल्स के टारगेट पूरा करने के लिए वो सिम आपको देकर जाए, सेल करके जाए। वो सेल नहीं करके जाते, बल्कि सिम आपको धोखाधड़ी से साथ ले जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि क्रिमिनल लोग, उस सिम का कहीं पर भी मिसयूज हो सकता है। कोई किसी को अगवा बराए तावान में, किसी से तावान तलब करने के लिए, किसी को मर्डर के लिए, किसी को धमकी देने के लिए, किसी को वैसे डराने के लिए, या किसी वारदात के अंदर वो नंबर आपका यूज हो सकता है। उसका नुकसान ये होगा कि नंबर आपके नाम पर होगा और यूज़र जो है उसका उसमें कोई रोल नहीं होगा। जाहिर सी बात है, जिसके नाम पर नंबर है, इदारे जब कोई खुदा ना खास्ता ऐसी एक्टिविटी होती है वो अप्रोच करेंगे तो वो उस शख्स को करेंगे जिसके आईडी कार्ड पर वो नंबर जो इस्तेमाल किया गया वारदात के अंदर, वो जिसके आईडी कार्ड पर होगा। इसी तरह का वाकया कि उसमें मेरे वालिद साहब के साथ उन्होंने इस तरह से किया कि उनको फ्री सिम ऑफर की, हालांकि उनको ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन बहरहाल उनके बातों में आकर उन्होंने फिंगरप्रिंट लगाया और उसके बाद वो चले गए, जी आपका फिंगरप्रिंट्स नहीं आ रहे, आपके नाम पर सिम नहीं हो सकती। डोर स्टेप पे वो प्रोवाइड कर रहे थे सर्विस।
तो जब मेरे सामने जिक्र हुआ तो हमने वो चेक किया तो पीटीए की वेबसाइट पर जोंग की एक सिम शो हो रही थी। ये सिर्फ जोंग की बात नहीं है, तमाम कंपनीज के नुमाइंदे बनकर इस तरह से हरकत की जाती है। तो वो सिम शो की, अब उसका नंबर भी मालूम नहीं। फ्रेंचाइज विजिट की, फ्रेंचाइज वालों ने कहा जी हम नंबर यहाँ पे हमारे पास शो नहीं होता। उन्होंने बहरहाल मंगवा कर दिया, नंबर मंगवा कर दिया। तो वो नंबर 0370 के कोड में, जो अभी आई थिंक पाकिस्तानी मार्केट में नया लॉन्च किया जोंग ने। तो अनजान बंदा उससे जाहिर सी बात है फील करता है कि ये क्या चीज़ है, ये कैसा नंबर है। तो अगर उसे कॉल होती है या कुछ भी होता है, तो फ्रेंचाइज वालों ने वो नंबर प्रोवाइड किया। उन्होंने कहा जी इसको बंद करवाने की जो है हमारे पास सहूलत मैसर नहीं है, आप हेल्पलाइन पर कॉल करके उनसे कहें कि इस सिम को बंद कर दें। हेल्पलाइन पर रब्ता किया गया, हेल्पलाइन वालों ने ये जवाब दिया कि इस केस में हम इसको बंद नहीं कर सकते, हम इसको बंद इस केस में नहीं कर सकते। हम तब बंद कर सकते हैं जब आप इसको यूज़ करें। फिर हम कस्टमर से पूछते हैं कि आपने लास्ट कॉल कौन सी की है, यूजिंग के मुतालिक हम डाटा उससे मांगते हैं, उसके हिसाब से फिर उस सिम को हम ब्लॉक करते हैं। तो वो भी नहीं थी। उन्होंने कहा जी आप ऐसा करें कि फिर जो है ना आप लाहौर में हमारा सर्विस सेंटर है, वहाँ पे विज़िट कर लें। तो मैंने उनको ये जवाब दिया कि फिर ऐसा करते हैं कि क्यों ना आपके सर्विस सेंटर में विज़िट करने के साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट का भी विज़िट किया जाए। तो इंशाल्लाह ताला जो लीगल प्रोसीजर है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करेंगे जोंग के अगेंस्ट, चूँकि जोंग के डिवाइस से जोंग का नंबर जोंग के ही वर्कर्स ने एक्टिवेट करके दिया और उस सिम को अपने साथ ले गए। और खुदा न खास्ता उस सिम से कोई इलीगल एक्टिविटी होती है तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है। मैंने उनसे जो जोंग के सुपरवाइज़र थे हेल्पलाइन पर, उनसे भी बात की। उसके बाद उनके मैनेजर की भी कॉल आई, तकरीबन 33 मिनट मेरी उनसे भी बात हुई, लेकिन वो भी इस बात को मुझे क्लैरिफाई नहीं कर सके। मैंने कहा आप मुझे ये बता दें पिछले गुज़िश्ता सिम एक्टिवेट होने से लेकर आज तक, जब तक ये सिम यूज़ हुई है उसकी रिस्पॉन्सिबल कौन है, या इस सिम के बंद होने तक जो प्रोसीजर होगा, जो टाइम पीरियड होगा, उसमें अगर इस सिम से कोई मिस हैंडलिंग होती है, मिस यूज़ होता है इस नंबर से, तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। उन्होंने कहा जी हम इसके रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते। तो इसका फिर जाहिर सी बात हमने लीगल प्रोसीजर फॉलो करना है। तो आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद ये है कि आप लोग इस तरह के जो चालबाज लोग और मार्केट के अंदर फ्रॉडी किस्म के लोग, धोखेबाज लोग मौजूद हैं, आपको फ्री सिम्स के नाम पर, फ्री सिम्स के साथ साथ फ्री ऑफर्स के नाम पर और उनके साथ और भी कुछ चीज़ें देने के नाम पर आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो इन लोगों से होशियार रहें और अपने आप को, अपनी फैमिलीज़ को महफूज रखें। अल्लाह हाफिज़।